हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में कि अगर सेल्स वाउचर की एंट्री करनी हो तो कैसे करें। क्योंकि ये जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, हम लोग का क्या था, सेल्स इंटर स्टेट था कि आप अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट से अगर जो सेल्स करें तो ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे करें। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है क्या कि एज ऑन सेकेंड 1 जून 2020 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू एसपी लॉजिक पीसी पर। जो नीचे गुड्स दिया गया है ये किससे सेल किया जा रहा है, एसपी लॉजिक पीसी वर्ल्ड। बाई इनवाइस नंबर, जिसका इनवाइस नंबर कितना है B2B003। एंड अलाउ डिस्काउंट, आपने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है, फ्लैट 5%। एंड एडिशनल चार्ज प्लस एक्स्ट्रा चार्ज लगा क्या, हाँ फ्रेट चार्ज लगा 2% और पैकिंग चार्ज लगा। ये ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है ना कि जो नीचे गुड्स दिया गया ये आपने एसपी लॉजिक पीसी वर्ड से क्या किया, सेल किया, जिसका इनवाइस नंबर कितना है B2B003, जिसमें आपने 5% डिस्काउंट दिया प्लस एडिशनल चार्ज आपने जोड़ा 2% फ्रेट यानी कि भाड़ा का चार्ज, और 1% आपने जोड़ा क्या। हाँ, इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए थोड़ा सा हिंट्स दिया होगा नीचे। अब हिंट्स को समझना अब जरूरी है। हिंट्स क्या दिया देखिए, तो सबसे पहले आप कह रहा है नोट इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट, ये देखिए 15% काट के 5% कर दीजिए। क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट 5%, फेड कितना चार्ज, फेड चार्ज कितना है 2%, एंड पैकिंग चार्ज कितना है 1% का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर वाउचर क्लास को क्या रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल रखना। जब लोग वाउचर क्लास बनाए थे ना, जो सेल्स लोकल सेल्स इंटरेस्टेड बनाए थे, तो जीएसटी अपने आप आ जा रहा था, तो उसको क्या रखना होगा, नॉट अप्लीकेबल। नॉट अप्लीकेबल क्यों रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि जब हमने वाउचर क्लास बनाया सिर्फ हमने उसमें जीएसटी लगाया है और राउंड ऑफ लगाया है, हमने पैकिंग चार्ज डिस्काउंट और ये फ्रेट चार्ज उसमें नहीं लगाया। क्योंकि ध्यान रखिए जब टैली पे आए हम और हमको आना होगा किसमें, वाउचर। सेल्स B2B का है ना, B2B003। अब हम यहाँ पे कर दिए क्या, इसका पार्टी नंबर जो पार्टी नेम है एसपी लॉजिक पीसी वर्ड दिया है ना, कहाँ का रहने वाला है ये, गोरखपुर का रहने वाला है ना, दिया है यहाँ, लोकल कर लिया। उसके आगे डिटेल इसका जो भरना हो भर लेंगे। पार्ट देखिए इसमें आइटम क्या क्या दे रहा है, आइटम सबसे पहले दे रहा है WDHDD का ना, WD कितना कहाँ से ये जाएगा, वेयर हाउस से। क्वांटिटी कितना दिया है 5, रेट 3005। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स आ गया है ना। अब इतना ही पे अगर हम इंटर करें डिस्काउंट देने के लिए, तो क्या कर्सर यहाँ सेंट्रल टैक्स पास आ रहा है, आइटम के पास डायरेक्टली कहाँ चला जा रहा है। तो इसी के लिए हमको ये वाला जो वाउचर क्लास सेल्स लोकल है इसको क्या रखना होगा, नॉट अप्लीकेबल। ये ट्रांजेक्शन करने से पहले देखिए जब आप आएंगे सेल्स वाउचर में ना, तो पहले आप बैक यहाँ से क्या करेंगे, F8 बटन दबाए, कौन सा बटन, तो यहाँ से जो आपने नॉट अप्लीकेबल रखा इसको जो सेल्स लोकल रखा इसको हटा क्या रखना होगा, नॉट अप्लीकेबल। अब नॉट अप्लीकेबल रखने से क्या होगा, यहाँ पे अब आप आइटम नेम ले लीजिए एसबी लॉजिक पीसी वर्ड, पार्टी नेम नीचे लोकल है ना, सेल्स लोकल सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे आइटम ले लिए WD, कहाँ पे से जा रहा है ये, वेयर हाउस से। रेट कितना, ये क्वांटिटी कितना है, रेट कितना है 3005। नीचे एंटर आ गए। अब देखिए सेंट्रल टेक्स यहाँ लगा लेंगे, उसके नीचे स्टेट, और नीचे से डिस्काउंट लगाना तो यहाँ पे आप डिस्काउंट लगा सकते हैं ना, डिस्काउंट लगाना तो डिस्काउंट अलाउ लगा सकते हैं ना। अब अंतर समझा रहा है ना कि क्यों नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अगर जो लोकल या इंटर स्टेट रहेगा तो ये सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑटो रखा है। जब ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेगा तो उस समय वाउचर क्लास को क्या रखना होगा, नॉट। चलिए अब ये ट्रांजेक्शन लोग सही से कर लेते हैं। पार्टी नेम क्या दिया है, एसटी लॉजिक पीसी वर्ल्ड, सेल्स लोकल है। अब देखिए आइटम नेम पहला क्या दिया, WDHDD,
वेयर हाउस से जा रहा है 5 पीस, क्वांटिटी कितना है, इसका रेट कितना है 35। चलिए पहले इसको नो कर, ये हो गया है ना। अगला आइटम देखिए क्या दिया है, स्कैंडिस का दिया है ना। ये कहाँ पे हम लोग रखे हैं, कितना क्वांटिटी जा रहा है 20 पीस, रेट कितना है 350। और कोई आइटम है, अगला आइटम है रैम 2 GB, कहाँ पे रखे हम लोग, वेयर हाउस पे है, क्वांटिटी रेट 500। अगला हाँ निम्बल 4G, कहाँ से जा रहा है, क्वांटिटी 5 पीस, रेट 12,030। अगला आइटम लॉजिटेक वायरलेस माउस है ना, ये लॉजिटेक वायरलेस माउस नहीं बनाया क्या इसमें हम लोग, ये ट्रांजेक्शन लग रहा हम लोग छोड़े थे, याद है ना। चलिए नहीं तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, और जिस नाम से नहीं है, किस नाम से बनाना होगा, ध्यान रखिए आप लोग कंप्यूटर में मिलेगा, क्योंकि आप लोग पहले से बनाए हो। हम यहीं पे अल्ट सी कर लिए, नाम टाइप किए, अंडर ग्रुप हमने भर लिया, क्या है ये माउस है, और इसको हम रख दिए, क्या कर लिए फिलहाल नॉट एप्लीकेबल रहने, बस कंट्रोल से। अब इसको हम परचेज नहीं किए हैं ना, तो ये अभी हमारा क्वांटिटी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, किस में जाएगा माइनस। कितना पीस दिया है 8, देखिए माइनस में जा रहा है ना, क्योंकि हम परचेज नहीं किए थे, वैसे डायरेक्टली बना के सेल कर। कितना रेट दिया इसका 360। नहीं अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्वांटिटी माइनस में दिखाई देगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो आगे पीछे छोड़े हुए थे वहां पर ना, एंटर करके आगे आ गए। अगला देखिए क्या दिया है, लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो, ये दोनों जगह पहले कहाँ से जाएगा, शॉप्स। कितना क्वांटिटी दिया है, कितना दिया है 6 पीस, रेट कितना दिया है 1200। अगला आइटम हाँ जियो का दिया, ये कहाँ पर रखे हम लोग शॉप, क्वांटिटी कितना है 5 पीस, रेट 1 है, हो गया टोटल ना। अब नीचे जब आएंगे तो पहले हम लगाएंगे, हमको डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट रिसीव हो के अलाउ होगा, अलाउ कितना परसेंट है -5%, हो जाएगा ना। फिर आगे देना है, यहाँ पे क्या फ्रेट चार्ज देना है, फ्रेट चार्ज का हमारे पास कोई लेजर नहीं है ना, तो यहाँ पे हम अल्ट सी करके एक लेजर बना लेंगे, किस नाम से फ्रेट चार्ज। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, अल्ट सी, नाम टाइप किए, और अंडर ग्रुप रख लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे क्या रखना होगा, इसको इंक्लूडिव रहेगा ना, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस, कंट्रोल ए से, कितना परसेंट है ये 2%, और उसके नीचे अगला हम लोग का क्या है पैकिंग चार्ज, कितना परसेंट, और नीचे लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट टैक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर जो ये राउंड ऑफ लगाना तो राउंड ऑफ लगा लेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ भी नहीं लगेगा ना, क्योंकि 20 और 20 ये टोटल बराबर हो जाएगा। अब एक बार ट्रांजेक्शन में जो स्क्रीनशॉट दिया गया उससे मैच करा लीजिएगा, फिर यही दिया है ना। अब देखिए टोटल क्या आया, कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू, लेकिन बिना टैक्स का कितना आएगा, तो 1,04,060, तो ट्रांजेक्शन उतना ही आया है ना। सेंट्रल टैक्स कितना आएगा 9,178 रुपए 10, हो जाएगा ना। तो ये कैसे ट्रांजेक्शन करना हो जाएगा, तो यहाँ बताया कि यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया है, वेट चार्ज और पैकिंग चार्ज का प्रयोग किया जा रहा है, इसी के लिए वाउचर क्लास को क्या रखेंगे, सॉल्यूशन दिया था वही, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है आपको, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, प्रेस या फिट बटन करना है, वाउचर नेम सेलेक्ट कर लेना कौन सा, लेकिन वाउचर क्लास को क्या रखना है नॉट। और अगर इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय डिस्काउंट अलाउ इन परसेंटेज का लेजर
इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार से बना। तो जो हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख के पहले से ही बना रखा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ देखो, जब हम यहाँ आ रहे हैं, इसके पहले हम ट्रांजेक्शन यहाँ पे किए थे तो इसको वाउचर क्लास रखे, लोकल था तो लोकल ले रहे थे और इंटर स्टेट था तो इंटर स्टेट ले रहे थे, तो नीचे हमको यहाँ जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, वो ऑटोमेटिक था ना। जब ऑटोमेटिक रहेगा तो इसमें हम डिस्काउंट या पैकिंग चार्ज या फिर फेयर चार्ज जो भी दिया वो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि कर्सर हमारा यहाँ पे आएगा ही नहीं, पॉइंटर आएगा ही। आ रहा है समझे ना? जब यहाँ लाना हो तो इसके लिए वाउचर क्लास को क्या रखना होगा, नाटक। क्यों नहीं आएगा? इसलिए क्योंकि हमने इसको ऑटो में लगा रखा है। वाउचर क्लास का मतलब होगा ऑटो, ये अपने आप सपोर्ट करेगा, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। तो जब ऑटो हम लगाए थे क्लास, तो उसमें हम लोग क्या लगाए थे, बस टैक्स और राउंड दो ही लगाए थे ना, तो दो ही आएगा। अगर जो हम फेयर चार्ज पैकिंग चार्ज लगाएंगे तो सब में तो वही आएगा ना, तो सब में तो पैकिंग चार्ज फेयर चार्ज होगा नहीं, इसीलिए हम वहां पे नहीं लगा करके जहां वैसा होगा वहां हम यहाँ रखेंगे नॉट अप्लीकेबल, और वहां पे ये सारा हम क्या करेंगे, अलग से लगा, हो जाएगा ना। अब इसके जस्ट नीचे देखिए एक और फीचर यहाँ पे दे रहा है, इसका नाम दिया क्या, स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी क्या है, तो देखिए दे रहा है यहाँ पे, गुड्स को अगर सेल करते समय हम उसका परचेज प्राइस जानना चाहें तो सेल्स वाउचर में उस आइटम को सेलेक्ट करके अल्ट के साथ यस बटन दबाने से स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन ओपन, इस तरह से ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाता है, जैसे आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट दिख रहा है। क्या है ये समझ लीजिए कि जब हम सपोज करिए आइटम सेल कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे WDHDD है ना, ये हम कितना में परचेज किए थे और कितना में सेल कर रहे हैं, ये हमको जानना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 3600 हम खरीदे हैं और 3500 हम बेच रहे हैं, तो नुकसान तो होगा ना। हम ये पता करना चाहते हैं यहीं से कि आखिर हम ये खरीदे कितना में थे, तो अल्ट के साथ कौन सा बटन, स्टॉक क्वेरी आया है ना, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस बता रहा है कितना में खरीदे थे, हाँ 3200। अभी तक देखिए यहाँ भी प्राइस बता रहा है किससे आप खरीदे थे, एक एंटरप्राइजेस, कितना पीस खरीदे थे, 10 पीस, यानी कभी आपके पास 10 पीस है भी, और कितना रेट है उसका, 32। तो अभी सेल का प्राइस नहीं आया है ना, क्योंकि हम उस ट्रांजेक्शन को अभी सेव नहीं, सेव करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन किस में आ जाएगा, सेल्स वाले में, कि आपने सेल किया जितना हम प्राइस यहाँ भरे हैं उसी प्राइस, हो जाएगा ना। दूसरी चीज आपको ये जानना है कि आपने रैम कितने में खरीदा था, आप रैम को सेलेक्ट करिए, कौन सा बटन, अल्ट के साथ, देखिए बता रहा आपने रैम कितना में खरीदा था, 450, कितना में खरीदे थे, 450, और अभी सेल कितना में कर रहे हैं, 500। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट है ना। तो ये अगर जो आपको स्टॉक चेक करना है तो उसके लिए कौन सा बटन दबाएंगे। अब आप सोचें कि कर्सर यहाँ पे और ऑल्ट यस दबा के ये काम करेगा, आ रहा है समझ में ना। तो जब उसके सामने है तो सिर्फ उसी पे काम करेगा, अदर किसी ऑप्शन पे काम नहीं। अगर निम्बल का जाना है तो निम्बल पे क्लिक करिए, ऑल्ट के साथ, निम्बल हमने कितना में खरीदा था, 10,500, और इसको सेल कितना में कर रहे हैं, 12,000, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है ना। हाँ तो जितना प्रॉफिट कमाना कमाना लोग ना उसमें 50-50 कर दें, हो जाएगा ना। इसको कर ले जाएंगे ना। स्टॉक भी क्या लगभग ये क्लियर हो रहा है ना, कि जब हम ट्रांजेक्शन में आए हैं तो हमने एक और इसके साथ साथ फीचर समझ लिया, कौन सा, स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी का काम बस ये है, यदि आप सेल कर रहे हैं और सेल करते समय यदि आपने परचेज कितना में किया वो आपको जानना है, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, स्टॉक क्वेरी। और स्टॉक क्वेरी का शॉर्टकट ये क्या है, ऑल्ट के साथ या, हो जाएगा। इसके अगला देखिए क्या दे रहा है, इनवाइस पे। अब जो भी हम सेल कर रहे हैं ना, उस ट्रांजेक्शन को क्या करना है, प्रिंट करके देना है। क्या करना है, क्योंकि आप कह रहे हैं इनवाइस प्रिंटिंग, प्रायः हमें सेल्स इनवाइस की ही प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि परचेज इनवाइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है। और अगर टैली में हम किसी भी वाउचर या इनवाइस को प्रिंट करना चाहें तो वाउचर
को ओपन करके अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करना होता है। समझ लीजिए, यहाँ पे पहले क्या है, प्राय कौन सा आपको इनवाइस प्रिंट करना होता है, परचेज क्यों नहीं प्रिंट करना होता है, क्योंकि परचेज करने के लिए आप चले गए गोरखपुर कोई सामान परचेज करने, तो वो तो पहले से ही आपको बिल निकाल करके दे देगा ना, तो पहले से आपका बिल प्रिंटेड, वो प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रिंट कौन सा करना होगा, जो अपने कस्टमर को निकाल करके देंगे वही तो निकालना होगा ना, तो उसके लिए फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, इनवाइस प्रिंटिंग का। अब इनवाइस प्रिंटिंग में यदि हम यूज करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ पी बटन का प्रयोग करके हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। और आगे अगर हम किसी वाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय ही प्रिंट करना चाहें तो हमें उस वाउचर को अल्टर कर सकते। समझिए, जैसे हम कोई ट्रांजेक्शन यहाँ कर रहे हैं ना, ट्रांजेक्शन आ गया है ना, हम सोच रहे हैं जब कंट्रोल के साथ यस बटन दबाएं तो सेव होते ही यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दे दे, आ रहा समझ में ना, ताकि हमको कंट्रोल पी दबाने की आवश्यकता न हो। जैसे हम कंट्रोल ये करके एक्सेप्ट किए, देखिए यहाँ पे हम ये सेव हो गया, लेकिन सेव करते हम चाहते हैं प्रिंट करने का ऑप्शन दे, तो उसके लिए हमको एक फीचर का प्रयोग करना होगा जो दे रहा है। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, गेट ऑफ टैली, अल्टर, वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप के बाद आपको वाउचर को क्या कर लेना होगा सेलेक्ट, फिर आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, उसको क्या कर लेना होगा। जैसे सपोज करें B2B का ट्रांजेक्शन अभी हम किए हैं ना, वही करना हमको प्रिंट, तो अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, अल्टर, अल्टर के बाद वाउचर, B2B का है ना, तो किस में चले जाएंगे, सेल्स B2B, और यहाँ आने के बाद देखिए आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट वाउचर, कि वाउचर प्रिंट करेगा आफ्टर सेविंग, सेव करने के बाद, तो सेव करने के पहले तो ये नो है ना, तो नो को हम क्या कर लेंगे यहाँ से यस, और फिर कंट्रोल ए थे X। अभी हो गया है ना। अब देखिए ये करने से क्या होगा, हम आ गए डे बुक में और सेल्स B2B का एक ट्रांजेक्शन ले लिया, ये ट्रांजेक्शन किया है ना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते ही देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन लेके आ गया ना इनवॉइस प्रिंट करने का। अब 3 ऑप्शन दे रहा है कि प्रिंटिंग में कोई कॉन्फ़िगर करना है तो प्रिंटिंग में कोई कॉन्फ़िगर करिए, उसका प्रीव्यू चेक करना है तो प्रीव्यू चेक कर लीजिए, या प्रिंट करना डायरेक्टली प्रिंट कर। तो अभी प्रीव्यू हमको देखना होगा क्योंकि प्रिंटर नहीं लगाया हम इसको प्रिंट करें, तो फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, जब प्रीव्यू पे आ जाएंगे तो इसका बिल आपको यही दिख जाएगा। क्योंकि देखिए अभी ये 2 पेज में गया, आपका ये बिजनेस है, आप किससे सेल टू कहाँ किससे सेल कर रहे हैं, ऐसी लॉजिक पीसी वर्ड से, स्क्रॉल के थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, कौन कौन सा आइटम, तो सारा आइटम नेम यहाँ बता रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, आगे लिखा हुआ कंटिन्यूड, यानी कि आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट अगले पेज पे जाना होगा, टैक्स इनवाइस पेज नंबर। अब इससे आपको देगा कि आपने कितना किस पे डिस्काउंट लगाया, कितना आपने पेड चार्ज लगाया, कितना पैकिंग चार्ज है, सेंट्रल टैक्स कितना है, और स्टेट टैक्स, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ना। अब ये 2 पेज पे इसलिए लेके गया क्योंकि हमारा आइटम क्या है, ज्यादा है, और पेज का साइज क्या है। दूसरा कोई ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, मतलब ये भी तो लंबा ही है ना। चलिए हम यहाँ से कंट्रोल के साथ क्या कर दिए, पहले कंट्रोल ए कर दिया, एक्सेप्ट हो जाए, सेव होते ही ऑप्शन आ जाएगा ना, प्रीव्यू चेक कर ली, देखिए ये भी 2 पेज में दिखाई दे रहा है ना। पहला पेज ये है, और पहले पेज के बाद से दूसरा पेज इसके आगे। तो वापस आ जा रहा हूँ जाके, टैक्स इनवाइस, और उसके नीचे सारा आइटम दिया है ना, आइटम के जस्ट नीचे ये दूसरा वाला पेज है, दूसरे पेज पे देखिए उस पे सारा लगा हुआ है, GST कितना लगा हुआ है, एक आइटम ने यहाँ पर आ गया, वहाँ एडजस्ट नहीं हो जाएगा। तो इनवाइस प्रिंटिंग क्या ये क्लियर हो रहा है ना। अब कोई जरूरी नहीं है सिर्फ हम सेल्स B2B का ही करें, क्या बात कर रहे तुम लोग, बताओ शहनवाज। क्या पूछो बताओ, नहीं तो हम पूछ, खड़े रहता हम भी पूछ ले रहे हैं, खड़े रहो।
हमको ही पूछा, हम ही पूछ ले रहे हैं। नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो, थोड़ा सा हम ही पूछ ले रहे हैं। बताओ, जब हमको प्रिंटिंग करना था, सेव करने से करने के बाद हम कहाँ गए थे उसको ऑन करने के लिए? हाँ, बताएंगे प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट चेक करना। पहले ये बताओ कि फीचर हम एनेबल किए हैं ना, कि जैसे ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करते से प्रिंटिंग का ऑप्शन दे देगा, तो उसके लिए कहाँ जाना हो? उसको बंद कर दो, बता दो कहाँ जाएंगे। वाउचर में जाएं, वाउचर में आ गए फिर। नहीं, हमको फीचर बताओ कहाँ से हम एनेबल करेंगे ऑटो प्रिंटिंग ऑप्शन। नोट्स पहले बंद कर, अल्टर में आ जाए। हाँ, चलो सर, उसके बाद कंट्रोल पी कर देना यहाँ से, अल्ट पी करें यहाँ से, वेरी गुड। तुम बताओ मन, तो खड़े हो जाओ। क्या दिया है उसकी? गधा कहीं के। ध्यान यहाँ यहाँ थोड़ी है। चलो खड़े हो जाओ तो, औरंगजेब खड़े हो जाओ। ठीक, कुछ नहीं किए हो। ये ट्रांजेक्शन बताओ कैसे करेंगे अगला वाला। चलो यहाँ पे दे रहा है सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। क्या करना होगा इसके लिए? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? चलो आगे नहीं पता है, पीछे पता होगा ना। चलो, जो हम लोग यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखे वाउचर क्लास को, ये वाउचर क्लास को नॉट अप्लीकेबल क्यों रखे? हाँ, नॉट अप्लीकेबल रखे हैं तो हो जाएगा। बैठ थोड़ा पढ़ने में ध्यान दो, बात कम करती है। 120% जीएसटी का। कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर जो सुनो, तुम भले ही देखो, अगर तुम परचेस के लाए हो ना, तो परचेस करते समय तुम जीएसटी देती, आया समझे ना। देखा जाए कि जब आपने परचेस किया, तो परचेस करते समय आपने क्या कर दिया, जीएसटी 18% उसको पेमेंट कर दिया अपने सप्लायर। और जब आप इसको सेल कर रहे हैं, तो सेल करते समय आप जीएसटी लीजिए या ना लीजिए, आया समझे ना। आपने तो पेमेंट पहले ही कर दिया है, आया समझे ना। अब जीएसटी अगर जो सेल करते समय 18% आप कलेक्ट करेंगे, तो आपका जो पैसा आईटीसी गया था वो आईटीसी प्राप्त हो जाएगा। और यदि नहीं कलेक्ट करेंगे तो आपका आईटीसी प्राप्त नहीं। तो यदि आप अपना खास समझ करके, बिल्कुल सहायता समझ करके छोड़ दे रहा है, तो ये नुकसान आप ही का होगा, अभी जगह पर। आया समझे ना। और यदि आप 18% इससे लिए हैं, 18% पेमेंट किए हैं, और इसे यदि 20% आप ले लेंगे, तो सेल इनवॉइस इशू करेंगे ना, इनवॉइस इशू करेंगे ना। तो जब इनवॉइस इशू करेंगे अपने जीएसटी नंबर से ही तो करेंगे ना। तो जीएसटी नंबर में जब वहां पोर्टल में जब दिखाई देगा 20%, तो गवर्नमेंट कहेगा आपने हमको दिया था 18% और अपने कस्टमर से लिया 20%, 2% एक्स्ट्रा क्यों लिए? तब क्या करोगे?
तब का वेट नहीं है, लेकिन तब पढ़ने के बाद आ जाने का इसलिए हम दिक्कत नहीं तो बट टेक्स्ट आने अब हो जाएगा ना, मतलब समझा रहा है ना कि जब परचेज किए थे हम, परचेज करके हम क्या करना है। हाँ तो दे दो, वो तुम्हारा ही जाएगा। हाँ बात बंद कर ही लो, अब यहाँ तक हो जाएगा ना। देखिए आज आप लोग को लैब में जाने के बाद क्या करना हो, पहले तो ये ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। हाँ इसके बाद से आप लोग स्टॉक वेरी चेक कर लेना होगा। क्या चेक करना होगा, स्टॉक वेरी। और स्टॉक वेरी चेक करने के बाद से अगला आपको ये ट्रांजेक्शन कर लेना होगा, कौन सा, सेल्स वाला फीचर एनेबल कर लेना। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम सेल्स B2B में ही करेंगे, यदि आप चाहते हो अन्य किसी भी ट्रांजेक्शन में कर पाना, चाहे परचेज का हो, चाहे सेल्स का हो, चाहे रिसिप्ट का हो, चाहे पेमेंट का हो, चाहे कंट्रा का हो, तो आप ऑल्टर में जाने के बाद आप उसी वाउचर में चले जाए। आ रहा समझ में ना, वाउचर टाइप। और सपोज कि परचेज का ही करना है, तो परचेज में देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो पहले बताना चाहिए। चलिए पहले हम कहाँ गए, अल्टर में, और अल्टर में जाने से फिर कहाँ पे आ गए, वाउचर टाइप। अब इसके बाद हमको परचेज में ही करना है, तो फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, परचेज। अब यहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट वाउचर आफ्टर, तो परचेज का भी हो जाएगा। अगर जो हम इसको वाई करके इंटर कर एक्सेप्ट हो जाएगा ना। अब अगर जो आप परचेज का भी कोई ट्रांजेक्शन ले लेंगे, चलिए परचेज का हम लोग कई सारे ट्रांजेक्शन किए हैं ना, जैसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, देखिए अपने आप ये प्रिंट का ऑप्शन हो जाएगा ना। तो जिस भी वाउचर में आप एनेबल करना चाहते हैं उसको एनेबल कर, हो जाएगा। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे यही वाला जो दे रहा है, कौन सा, सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ, यानी कि ऐसा गुड्स हम सेल करें जिसमें जीएसटी पहले से इंक्लूड हो, अलग से जीएसटी देने की आवश्यकता। आज आप लोग यहाँ तक करके आइएगा।